क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124442659 या 9953023767। यहाँ ना कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई सितारा, मिट्टी से सने हाथ और हाँफता हुआ चेहरा, जर्जर हो चुका शरीर और तिल तिल मरते किसान। नमस्कार, मैं ब्रजकिशोर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे में। पंजाब सिसक रहा है। पल पल नजदीक आ रहा मौत का खौफ लोगों के आंखों में साफ देखा जा रहा है और उस मौत का नाम है कैंसर। जी हाँ, देश के लिए भरपूर अनाज पैदा करने वाले पंजाब की धरती अब कैंसर उगल रही है। यह कैंसर अब तक लगभग 50,000 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। ऐसा नहीं है कि पंजाब की मिट्टी ने मानव जीवन से दगा की है, बल्कि वहाँ के कुछ किसानों ने उस मिट्टी को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ के खेतों में जो भी उपज होती है उसमें बहुत सारी फसलें कैंसर जनित है। ऊपर से सरकार की लापरवाही ने हालात को और ज़्यादा बदतर बना दिया है। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, आखिर ऐसा क्या हुआ जो पंजाब की धरती इतनी जहरीली हो गई। कैंसर की चपेट में आए पंजाब की हकीकत जानने पहुंची द हेल्थ केयर टुडे की टीम। कहते हैं तंबाकू की आदत कैंसर को दावत, लेकिन यहाँ कहावत उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज पंजाब से द हेल्थ केयर टुडे की पूरी टीम यहाँ की ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाएगी। ये तो आप सभी को पता होगा कि कैंसर पंजाब में एक गढ़ बन चुका है, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत कितनी ख़राब है ये आप नहीं जानते। पंजाब एक ऐसी जगह जहाँ 5 नदियों का मेल होता है। यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ कपास और चावल की खेती दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या ये खेती ही तबाही की वजह है?
में नाइट्रेट लेवल सुरक्षित स्तर से 20% ज़्यादा है। यह रिपोर्ट यूके की ग्रीन पीस लेबोरेटरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिया है। आपको बता दें कि डोडा नाम के एक गांव में लिए गए पानी सैंपल में नाइट्रेट लेवल 94.3 mg पर लीटर पाया गया, जबकि पानी में नाइट्रेट का सुरक्षित लेवल 50 mg पर लीटर है। पहले किसान एक बोरी डालता था कणक में, हुण 4-4 बोरी डालता है कणक में। ਜਿਹੜੀ सब्जी लगाते हैं, सब्जी बेचने वाले क्या बोलते हैं ना, जरा एक पानी लगाया हफ्ते बाद यूरिया डाल दी, दूसरा पानी हफ्ते बाद फिर लाया यूरिया डाल दी। वो तो सब्जी खाएंगे तो असी खाएंगे ना, वो तो फिर जहर का साढ़े ते असर होना ही होना ना जी। कैंसर का होने के कारणों में सबसे प्रमुख हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड का यूसेज है। हम ये भी जानते हैं कि पंजाब एक उन स्टेट्स में से है जिसमें से हाईएस्ट कैंसर रेट है। हमें जो लगता है और जो रिसर्च हमें बताती है कि पेस्टिसाइड्स का यूसेज, जो हरित क्रांति हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन इस देश में बढ़ा, उसकी वजह से पेस्टिसाइड का यूसेज बढ़ा। और पेस्टिसाइड का जब यूसेज बढ़ा तो उसका पेस्टिसाइड का यूसेज प्रोलॉन्ग्ड यूसेज की होने की वजह से कैंसर के केसेस में बढ़ोतरी हुई। तो क्या कम टाइम पे पेस्टिसाइड यूज़ करने पे भी कैंसर हो सकता है? क्या छोटी क्वांटिटी में पेस्टिसाइड यूज़ करने से कैंसर हो सकता है? उसका उत्तर हमारे को अमेरिका और कनाडा की स्टडीज़ से मिलता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रोलॉन्ग कोई डिफाइन नहीं करता। जब लंबे समय तक 3 महीना, 6 महीना, साल और 2 साल, 3 साल, इतने सालों तक जब कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड का यूसेज होता है तो हमारे फैट, बॉडी के फैट के अंगों में डिपॉजिट हो जाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको पेस्टिसाइड, जो घर में अपनी खेती करते हैं, जो घर में बाग बगीचा लगाते हैं, उनको जब ये देखा गया कि उन लोगों ने पेस्टिसाइड यूज़ किया, 6 महीने पे भी उन बच्चों को जिनको एक्सपोजर हुआ पेट में, माँ के पेट में, 6 महीने के एक्सपोजर से भी उनमें नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में 10 से 15% ज़्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ गया। तो ये कहना आज की तारीख में बिल्कुल सही होगा कि 6 महीने की पेस्टिसाइड के यूसेज, जिसमें ऑर्गेनोक्लोरीन्स होता है, हालांकि डीडीटी तो अब बैन हो चुका है, बट और भी जो पेस्टिसाइड हैं जो यूसेज होता है उनसे कैंसर में बढ़ोतरी होती है। हमारे को ये डिटेल चर्चा करनी पड़ेगी, साइंटिफिक लिटरेचर लाना पड़ेगा, ट्रायल्स करनी पड़ेंगी, ये जिससे ये पता चल पाए कि कौन सा पेस्टिसाइड ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इन्हां तो बिना फसलां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ जी, आमदनी तो बिना जी हो रही, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਟ भी कुछ कर नहीं सकते जी। लगभग 1 दशक पहले कपास की खेती को अमेरिकन सुंडी का प्रकोप झेलना पड़ा था। उस अमेरिकन सुंडी को मारने के लिए पेस्टिसाइड के इतने ज़्यादा प्रयोग किए गए कि यहाँ की मिट्टी में आर्सेनिक नाम का जहर घुल चुका है। पंजाब के आबो हवा में यूरेनियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा पाए जाने का कारण यहाँ के थर्मल पावर प्लांट भी हैं। थर्मल पावर प्लांट के चिमनी से निकलने वाला राख जनित धुआं यहाँ की मिट्टी और पानी को जहरीला बना रही है, जिसके कारण लोग लंग कैंसर और बोन मैरो कैंसर के शिकार हो रहे हैं, अर्थात ब्लड कैंसर।
हेल्थ केयर टुडे की टीम यहीं नहीं रुकी। हमारी टीम ने आगे की जांच पड़ताल पंजाब के भटिंडा जंक्शन से शुरू की। रात के 8:45 हो रहे हैं। यही वो समय है जब अपनी ज़िंदगी से आस लगाए लोग इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, क्योंकि यहीं से वो कैंसर ट्रेन चलती है। हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो सिर्फ बीकानेर ही क्यों जाते हैं। आप मुझे बताइए, आप में किसको कैंसर है आपके घर में? मेरे भाई का है। अच्छा, आप बीकानेर ही क्यों जाते हैं? बीकानेर नु जाओ, वहाँ से आराम हो रहा है इसका। अच्छा, कौन सा कैंसर है? बिन्नू तो मुझे मालूम नहीं है, यहाँ से है। मुंह का कैंसर? हाँ, मुँह का है। तो आप बीकानेर ही क्यों जाते हो? बीकानेर और दिल्ली में है? दिल्ली में फिर लिए, बम्बई में फिर लिए, चंडीगढ़ में फिर लिए, कोई जगह इसको छोड़ी नहीं है। 4 साल हो गए। वहाँ से आराम हो रहा है? वहाँ तो आराम हो रहा। क्या लगता है आपको कि सस्ता है वहाँ पर? सस्ता भी है, आधी दामों की देवा दवाई, आधी फ्री की देवा। अच्छा, हाँ, और आपके रहने का इंतजाम वहाँ पर? इंतजाम बस जा रहे हैं, कल को लेकर फिर वापस बैठेंगे। इंतजाम बहुत है वहाँ से रहने का, जो कोई रहना थप है। नहीं, मैं पूरी दुनिया में घूम लिया, मुझे वहाँ से आराम लगा। बठिंडा से जो बीकानेर ट्रेन जाती है उसमें वहाँ जा रहा हूँ। क्या नाम है इस ट्रेन का? इसका ट्रेन का नाम है, वैसे तो लाल डब्बा और बीकानेर जोधपुर बोलते हैं, वैसे कैंसर ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्यों कहते हैं लोग इसे कैंसर? क्योंकि इसमें अधिकतर कैंसर के जो रोगी हैं वो बीकानेर जाके अपना इलाज करवाते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम बीकानेर जा रहे हैं, हम कैंसर हॉस्पिटल में। कौन जा रहा है आपके साथ? हमारी सिस्टर है, इनको 6 साल हो गए जाते हुए। हम वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर के पास। इनका ऑपरेशन करवाया दोनों साथी का, आगे इनको हो गया बोन कैंसर हो गया, फिर धीरे धीरे इसका इलाज किया। क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है पंजाब में इतने लोगों को कैंसर? यही सवाल अपने डॉक्टर को किया था जिसके हमारा इलाज चल रहा है ना। उन्होंने बोला था आपके पास जो अलाद वाला में सारे हवा भी गंदी है, खाना भी गंदा है, नीचे पानी भी गंदा है। मेन रीजन उन्होंने पानी का दिया। क्या क्या फैसिलिटीज़ है मरीजों के लिए इस ट्रेन में, जो लोग इसी ट्रेन में जाते हैं? इनमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। दूसरी ट्रेन में जितना किराया लगता है, पैसेंजर है ना, पैसेंजर का ही किराया है, इतना फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। बठिंडा से बीकानेर तो काफ़ी लोग जाते हैं। आज हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जो ये सफ़र तय कर रही हैं। आप कहाँ जा रही हैं? बीकानेर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे कैंसर है बच्चे का नीचे। हाँ जी। कितने टाइम से कैंसर है आपको? मैंने हो गया 11वां साल लग गया। तो आपको यहाँ बठिंडा में कोई अच्छा इलाज नहीं मिला जो आपको बीकानेर? नहीं जी नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? बीकानेर जा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? छाती का कैंसर। अच्छा, ऑपरेशन हो गया आपका? हाँ जी, मोगे तो कराई सी। अच्छा, कितने टाइम से कैंसर है? 2005 ਦਾ। बीकानेर ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ बीकानेर ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। अच्छा, पंजाब महंगा है। हाँ, पंजाब। सरकार का लगता है कुछ, सरकार ने कुछ किया है कैंसर पेशेंट्स? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। इसमें जो कैंसर वाले मरीज होते हैं जो पंजाब से आते हैं वो सभी इसी ट्रेन में जाते हैं, तो ये कैंसर ट्रेन भी बोली जाती है। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 44 26059 या 9953 023 767। यहाँ ना कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई सितारा, मिट्टी से सने हाथ और हाँफता हुआ चेहरा, जर्जर हो चुका शरीर और तिल तिल मरते किसान। 5 साल पहले सरकार की सर्वे रिपोर्ट की ही माने तो पंजाब में 5 साल पहले ही कैंसर का फैलाव
भयावह रूप में आ चुका था। हालात यह थे कि उस वक्त पंजाब में प्रतिदिन 18 लोगों की मौत कैंसर से हो रही थी। 33,318 लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी थी। 23,874 लोग कैंसर से ग्रस्त होकर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल पहले की रिपोर्ट तो यह भी बताती है कि 84,453 लोगों को कैंसर होने का संदेह है। वर्तमान हालात काफ़ी बदतर हैं, लेकिन इसका कोई सर्वे नहीं कर सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार ने सर्वे का काम आशा वर्कर्स को सौंपा था, लेकिन कम पैसे मिलने के कारण आशा वर्कर्स ने सर्वे से इनकार कर दिया। शहरी इलाकों में नर्सिंग स्टूडेंट्स को सर्वे का काम सौंपा गया, लेकिन वे भी कम पैसे मिलने के कारण सर्वे नहीं कर रहे। एक और बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब सरकार ने कैंसर मरीजों को भटिंडा से बीकानेर जाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया। देश की राजधानी दिल्ली में कैंसर के कई बड़े अस्पताल हैं, वहां भी पंजाब सरकार रियायती फीस पर कैंसर के मरीजों का इलाज करवा सकती थी, जबकि भटिंडा से बीकानेर की दूरी और भटिंडा से दिल्ली की दूरी में मात्र 10 किलोमीटर का अंतर है। जो भी नॉर्मल के अलावा कोई भी लक्षण शरीर में है वो आज की तारीख में कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर कैंसर 250 प्रकार का है और उन 250 प्रकार के किसी भी तरीके के लक्षण हो सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मुंह है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, अगर मुंह के अंदर मतलब इस तरफ सफ़ेद लाइंस आ रही हैं या काले धब्बे पड़ रहे हैं तो उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। उस ल्यूकोप्लेकिया की बायोप्सी करा के आप कैंसर को जल्दी स्टेज पे पकड़ सकते हैं। यहाँ मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंसर को शायद हम बचा ना पाएँ, बट अगर कैंसर को हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में पकड़ लें तो 80% लोग लंबे समय तक ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, मुंह के लक्षण में जो भी सफ़ेद लाइंस पड़े या काले प्रकार के पैचेस पड़े तो अपने को डॉक्टर के पास भागना है। जो लोग तंबाकू, सिगरेट, गुटखा खाते हैं उनके टंग्स पे मतलब जीभ पे कोई भी जगह पे अगर मोटी स्वेलिंग आती है या आवाज़ में चेंज आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। लंग कैंसर के लिए जिसको प्रोलॉन्ग खांसी चल रही है, जैसे हम कहते थे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी टीबी का लक्षण हो सकता है, वैसी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, जिसको खांसी में बलगम सुबह आता है काले रंग का, जिसे खांसी में खून आता है, वो कार्सिनोमा लंग का लक्षण हो सकता है। किसी को अनएक्सप्लेन वेट गिर रहा है, किसी को कहता है कि कोई 10 किलो वजन किसी का गिर गया, तो महीने भर में 10 किलो वजन गिरना कैंसर का लक्षण हो सकता है। शरीर में कोई गांठें निकलती हैं जिसे हम अक्सर कह देते हैं कि नहीं ये तो किसी इन्फेक्शन की वजह से निकल गई, ये टीबी की वजह से गांठें हैं, वो गांठें कैंसर का सबब बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 कैंसर पे कम पैसे में 80% लोग ठीक होते हैं। स्टेज 4 कैंसर में ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी 40% से ज़्यादा लोग ठीक नहीं होते। जब हम पेट की बात करते हैं, स्तन की बात करते हैं, तो हर महिला को 40 साल के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, जो अपनी फिंगर से आप खड़े होके मिरर के सामने अपने स्तन को देख सकते हैं और उन गांठों को पैल्पेट कर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि 90% गांठें कैंसर में, स्तन के कैंसर में स्तन में बिनाइन होती हैं, वो कैंसर नहीं होती। तो सिर्फ 10% वो गांठें होती हैं जो हमें पिकअप करनी है जल्दी से जल्दी, ताकि हम उसको कैंसर को पकड़ पाएँ। जब महिलाओं में जिनकी महामारी ख़त्म हो चुकी है 44 साल 45 साल की आयु के बाद उनको ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग को छोड़ना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं अक्सर आती हैं जिनकी 55 साल में महीना वापस चालू हो जाता है, जिनका महीना बंद होने के बाद वापस चालू होता है, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। पेट का अत्यधिक फूलना, यूरिन में खून आना, टट्टी के रास्ते से खून आना, वजन के कम हो जाना, भूख कम लगना, ये पेट के कैंसर के कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी चाहें, कुछ भी करें, एक मोटिव हमें, एक मुद्दा लेके चलना है शरीर का, बी इनटॉलरेंट टू योर बॉडी। मीन्स कोई भी लक्षण जो नॉर्मल के बियॉन्ड है, वजन गिरना, गांठें आना, पेशाब में खून आना, इसके लिए डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है, डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये जानना ज़रूरी है दैट वी आर लिविंग इन अ कैंसर वर्ल्ड। हमें कोई भी लक्षण को बहुत मामूली में या हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसको कैंसर के माध्यम से तो 1 साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75
अक्सर ये बोलते हैं कि द ओनली वे नॉट टू हैव कैंसर इज नॉट टू बी बॉर्न। अगर हम जन्म ही नहीं लेते तो कैंसर भी नहीं होता। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम जानते हैं। ये क्यों जानते हैं, और यही आज हमारे को चर्चा करनी है कि हम प्रिवेंशन इन चीज़ों का कैसे कर सकते हैं। हम पेस्टिसाइड को कम से कम मात्रा में, कम से कम क्वांटिटी में, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही हम यूज़ करें। उसका अत्यधिक प्रोलॉन्गेशन जो एक्सपोजर होता है उसको हम अवॉइड करें। उसको हम पानी में, अपनी नहरों में, नदियों में ना बहाएं, ताकि फूड चेन जो है वो कंटामिनेट ना हो। मुंह वाले कैंसरों को बचाने का सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम अपने गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इनको छोड़ें। अगर हम इनको छोड़ते हैं तो मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर और पेट का कैंसर कम होता है। ऐसे ही पेस्टिसाइड से जब हमारे को पता है कि कैंसर होता है तो हमारे को उसकी प्रिकॉशन के लिए हमारे को ये करना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स को ग्रो करने की कोशिश करें। यहाँ रिसर्च, यहाँ सरकारी एजेंसीज का काम आता है कि जो हम पेस्टिसाइड 15-20 प्रकार के जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनकी डिटेल चर्चा हो, रिसर्च हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा कार्सिनोजेनिक है। अगर हम इन 15 पेस्टिसाइड में से ये जान जाते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अत्यधिक कार्सिनोजेनिक है, जैसे DDT था जो कि सरकार ने बैन कर दिया, उसी तरीके से अभी जो प्रेवलेंट है उनमें रिसर्च के माध्यम से हम ये जान पाएँ तो उसके एक्सपोजर को कम करने का माध्यम, नहाना, आपने मास्क डाल के यूज़ करना, इस तरीके की चर्चाओं से, इन चीज़ों से हम इन पेस्टिसाइड से रिलेटेड कैंसर्स को रोक सकते हैं। जो नवजात शिशु हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को किस तरीके से बचाना चाहिए ये गांव-गांव में चर्चा होनी चाहिए, ताकि उस खेती के दौरान उस पेस्टिसाइड का एक्सपोजर इन बच्चों को ना हो। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप पेस्टिसाइड का एक्सपोजर कम कर सकते हैं, फूड चेन में उनकी एंट्री को रोक सकते हैं और एक खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकते हैं, जो हो सकता है कैंसर मुक्त हो। अगर कैंसर मुक्त ना भी हो सकता है कि जो स्टेज 1, स्टेज 2 पे कैंसर ठीक करके, पकड़ के, उनको जांच करा के, उनका उपचार करा के हम एक खुशहाल जीवन जी पाए। इंडिया में मेडिकल साइंस काफ़ी आगे है। इसका दम भरते आए दिन यहाँ के हेल्थ सेक्टर को देखा जा सकता है, लेकिन किसी ने इस बात की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं समझी कि पंजाब को कैंसर के इस मकर जाल से कैसे रोका जाए। हाँ, एक हास्यास्पद रिसर्च जरूर सामने आया है, जिसे जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाजारवाद के सामने यह कैंसर भी बौना साबित हुआ। वर्ल्ड के सारे रिसर्च में एक तरफ पेस्टिसाइड को कैंसर के संभावित कारणों में से एक बताया जा रहा है, वहीं वर्ष 2015 में कॉर्प केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एक स्टडी में यह घोषणा कर दिया कि पेस्टिसाइड कैंसर का कारण नहीं है। काश यह संगठन कैंसर के कारणों को भी ढूंढ पाता। अब देखना यह है कि क्या क्षेत्र की राजनीति में केंद्र सरकार भी आंख मूंद लोगों के मौत का तमाशा देखती रहेगी या कोई कदम उठाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल। यहाँ ना कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई सितारा, मिट्टी से सने हाथ और हाँफता हुआ चेहरा, जर्जर हो चुका शरीर और तिल तिल मरते किसान। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 44 26059 या 9953 023 767।